और जेल से रिहा करने के बाद जेल के दरवाजे पर शाल पहनाई, अभी गुलाल उड़ाए, ढोल नगाड़े बजाए, स्वागत सम्मान किया, फिर लड्डू और मिठाई। ये है भारत माता की जय बोलने वाले आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी का वास्तविक चरित्र। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, उसका नाम बरगान साहब, आरएसएस और भाजपा के लोग महिलाओं के साथ रंग रैलियां बनाए, उसके लिए पूरा रिसोर्ट बनाया। आप सोचिए, ये लोग जय श्री राम बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। इन लोगों ने आरएसएस और भाजपा के लोग रंगरेलियां बनाए, उसके लिए मेघालय में पूरा रिसोर्ट, पूरा फार्म हाउस तैयार किया। ये उनका चरित्र देखिए। और जब वहां पुलिस ने छापा मारा तो 18 साल से कम उम्र की 6 बच्चियां पाई गई। मतलब कि आप उन बच्चियों के साथ बलात्कार करवाते थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके अगल बगल में भाजपा का कोई कार्यकर्ता है, भाजपा का कोई आगेवान है, भाजपा को मोदी को पसंद करने वाला है, तो उनको मेरी ओर से संदेश दीजिएगा कि गुजरात का एक बेटा आकर इतना कह के गया है कि यदि भाजपा को वोट देना है भाई तो देना, लेकिन अपनी बेटी को कभी भाजपा के कार्यालय में मत भेजना। खुलेआम भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी का आर्थिक सलाहकार वीरेन देब्रोय, कर्नाटक का भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनंत कुमार हेगड़े, सारे लोग खुलकर कहते हैं हाँ 400 सीट इसलिए चाहिए कि भारत के संविधान को बदलना है। तो हम लोग भी तय करके बैठे, कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी कीमत पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को आचार्य ये चुनाव, जनसभा, ये मामला केवल कन्हैया को एमपी बनाने का नहीं। कन्हैया को वैसे भी बहुत से एमपी से ज्यादा लोग इस मुल्क में जानते हैं और जानते हैं। किसी एमपी बने के पद का मोहताज नहीं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके कन्हैया खड़ा हो गया, 20-25 हजार लोग ऐसे उसको मिलने के लिए आते हैं, उसको सुनने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल है भारत के संविधान को बचाने का, इस तानाशाही को खत्म करने का। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। मैंने प्रधानमंत्री को लेकर ट्वीट किया था। मैं बैठा था गुजरात अपनी विधानसभा में, गुजरात के मेरे मत क्षेत्र से उठाकर भारी हजारों किलोमीटर दूर आसाम की जेल में डाला, एक ट्वीट कर देता हूं। और फिर मेरा 4 दिन का रिमांड मांगा। रिमांड मांगने के बाद जब मुझे जमानत मिली, जमानत देकर मैं जब जेल से बाहर निकला तो दूसरे जिले का एसपी आया, दूसरे केस का एसपी गिरफ्तार। मैंने पूछा कौन सा मामला? उन्होंने क्या कहा, आपको गिरफ्तार करके गुजरात से जब लाए थे तब आपकी पुलिस की गाड़ी में ड्राइवर, एडिशनल एसपी, पुलिस सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल की मौजूदगी में आपने महिला के साथ छेड़खानी की। आप सोच लीजिए, आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री झारखंड का हेमंत सोरेन, उसको जेल में डाला। पूरे भारत की पुलिस जिसको सैल्यूट करती थी, कांग्रेस पार्टी के होम मिनिस्टर अभी चिदंबरम को जेल में डाला, पत्रकारों को जेल में डाला, एनजीओ वालों को जेल में डाला, बुद्धिजीवियों को जेल में डाला, विपक्ष के लोगों को। इसका मतलब ये कल को संविधान को खत्म किया जाए तो आप में से कोई बोलने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए। आरएसएस, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो बोले वही सत्य है, ये मान लो। ये उनके कहने का तात्पर्य है, इस बात को समझो। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का मतलब क्या है? हम जो कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई क्या है? लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का मतलब ये है 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने जो शहादत दिया उसका सम्मान करना। ये जो इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणतंत्र की, ये लोकतंत्र की जो स्थापना हुई है, ये जो संविधान मिला है, ये लिखने का अधिकार मिला है, ये बोलने की आजादी मिली है, भारत के प्रधानमंत्री को चुनौती देना होगा।
ये चुनौती देने की जो ताकत मिली है, जिस लोकतंत्र के कारण, जिस संविधान के कारण, ये लोकतंत्र और संविधान बलिदानों से मिला है। सुभाष बाबू को आजाद हिंद फौज की स्थापना करनी पड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर ने तपस्या की है, ज्योतिबा फुले ने तपस्या की है, रामास्वामी बेरिया ने तपस्या की है, गांधी जी जेल में रहे, 10 से 11 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। जो 10 सेकंड जेल में नहीं रहा, वो भाजपा का लौंडा सोशल मीडिया में नेहरू को गाली देते थे, बाप भी तो रहा है जेल में 10 सेकंड, और उस नेहरू को तुम गाली दे रहे हो 10 साल के जेल में। मौलाना आजाद 2.5 साल जेल में, 23 साल में भगत सिंह प्रसिद्ध के तख्ते पलट गए, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, यतीन्द्रनाथ दास, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, इन लोगों के बलिदान, तपस्या, सेवा, संघर्ष और लंबी लंबी जेलें काटने के बाद ये संविधान और लोकतंत्र मिला। और यदि हम दबाकर वोट करने लग जाए, क्या समझ नहीं कमा रहे कि तुम तो 23 साल में भगत सिंह की तरह फांसी नहीं चढ़ना था भाई, तुमको मौलाना आजाद, गांधी जी, सरदार पटेल या नेहरू जी की तरह लंबी लंबी जेल नहीं काटनी थी, अपने बूथ में से लोगों को समझाना था, इतना नहीं कर पाए। यदि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए इस मोहल्ले के, इस इलाके के घर घर जाकर लोगों को हाथ जोड़कर यदि हम कन्विंस नहीं कर पाए कि इंडिया अलायंस को जिताए, फिर नीले रंग का कुर्ता पहनकर 14 अप्रैल के दिन मनाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इस बात को याद रखना। अम्बेडकर जयंती, संविधान दिन सब मनाते हैं, लेकिन 25 तारीख के दिन जब वोटिंग होगा तब हमारी परीक्षा होगी, कन्हैया कुमार की नहीं। इस बात को समझ